सत्य ही ये वही पिनाक है जिसको मैंने कैलाश से लाकर यहाँ पर रखा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, परशुराम, इसी पिनाक के द्वारा तुम्हें ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होगा। ब्रह्म का दर्शन तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु पिनाक की ये दशा हो गई। हे पिनाक, तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है। मैं कौन सा मुंह लेकर कैलाश पर जाऊंगा? पूछेंगी मां तू मां, परशुराम धनु दशा कैसी कहो, तो कैसे धैर्यधार धनु गाथा सुनाऊंगा। हे पिनाक, तुम्हारी ये दशा करने वाले को ढूंढूंगा तीनों लोग। यदि शत्रु को ना पाऊं मैं, तो जीते जी चिता में भस्म हो जाऊंगा। मिथिला को किसने तोड़ा है? किसने इस हरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको मरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब लाट पलट कर डालूंगा। बताओ, जिसने ऐसा कार्य किया हो वो सभा से निकलकर बाहर आ जाए, नहीं तो ये कहीं साथ यहाँ उपस्थित समस्त राजा मारे जाएंगे। तनिक शांत हो मुनिवर। हे श्रेष्ठ, भगवान शिव के इस धन का भंजन करने वाला उनका कोई प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध कर डाला है वह तो दास आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ही होगा। और जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों की कृपा हो, तो इस छोटे से धन को भंजन करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। उसका भंजन वह अवश्य कर देगा। कौन सेवक? किसका सेवक? क्या शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक हो सकता है? मान का पैरी पुतला अभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष, दुश्मन है मेरी जान का। अरे सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवर याद आई, तिनका है चौर किताब में। हे भैया, आप मुझे आज्ञा दें इनसे कुछ बातें करने की। इनकी यह गीदड़ धमकी देखूं, परवाह न मुझको मरने की। यदि मैं मर जाऊं तो क्या चिंता, लक्ष्मण नहीं गिलाता है। हे महाराज, हे महामुनि, यह पस मेरा होता है। ये भागे तनी क्यों? तू और मैं की बातें छिड़ी क्यों? महाराज जनक को आप बार बार धिक्कारते क्यों? और आए हुए इस समाज में सभी राजाओं और महाराजाओं को आप फटकारते क्यों? क्या कारण है महाराज? तू कौन? हाँ तो लखनलाल। काके सोच? अवधेश सोच। क्या रामचंद्र छोटो भाई? नहीं, रामचंद्र छोटो दास। काल को बुलाया कौन? काहे काल आयो रे? भाग रे समाज छोड़। काहे के भागे रघुराई? काहे ना डरत रे? या जाति का गंवार हूँ? वेद पुराण का गोविंद और वह स्मृति का कथा नहीं। दो पुरुषों के सभा भाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दो पुरुषों के बीच एक निर्बल पक्ष पड़ जावे तो तीसरे पुरुष का काम ही ये दो योग तो समझा लो। क्या तू गुरु के योग हुआ? क्या रामचंद्र है भोला? यदि नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, इनके आगे क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? सुनिए ऋषिराज, इस भरे स्वयंवर में विदेह निर्वीर मैं कह डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसको मंडित किया जनक ने, मैंने खंडित कर डाला।
मौन निरपति जब थे विदेह को मैंने उत्तर दे डाला। अब दे रहे चुनौती आज आप वीरत्व भाव फिर डोला, वीरेश पुनः मंडन करने हे ऋषिराज मैं बोला। फिर भी जानते हैं सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, और ज्यादा मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है ऋषिराज वह तो अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। बड़े भैया ने आपसे मीठे वचन कहे तो आपका क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले इन राजाओं के समाज में मेरे बड़े भैया बोल दिए तो आप उन्होंने चोट हराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करें आप। यह शिव जी का विशाल धनुष हमें ने तोड़ा है, बचपन में बहुत धनुष तोड़ी, फिर कभी ना रिसाया इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे स्वामी जो आप गरमाए इतने। हम तो बचपन में इस प्रकार की बहुत सी धनुइयां खेल खेल में ही तोड़कर बहा दिया करते थे, तब तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हे ऋषिराज आज ये पुराना धनुष टूट गया है तो आप बच्चों की बात बिलबिला रहे हैं। हे बालक, हमारे भोलेनाथ के धनुष को तुम और धनुयों के समान समझता है बालक। अरे वो राजा के लड़के क्यों नहीं मुख संभाल रहा तुम? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा तुम? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विद्युत अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष है बालक। हाँ ऋषिराज, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और धनुष और बाण से खेलना तो हमारा नित्य क्रम है। हमारे लिए कोई भी धनुष छोटा या बड़ा नहीं है। हम तो सभी धनुषों को एक समान ही समझते हैं। किंतु श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं होता महाराज जो आपने पहना है। यह कहना तो है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, किंतु शांति चाहिए आप जैसे ब्राह्मणों में। आप तो ज्ञानी ब्राह्मण हैं और जो ज्ञानी जन होते हैं उनके अंदर शांति होता है, किंतु आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। बालक, तू कह रहा है कि ब्राह्मण के अंदर शांति होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए, परंतु तेरे ही जैसे आताताई क्षत्रियों के कारण हम ब्राह्मणों ने यह शास्त्र धारण किया है। जब क्षत्रिय अपना धर्म भूल जाए तो किसी को सृष्टि को बचाने के लिए आगे तुम्हारा ही पड़ता। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यायधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहों की नदी बहा दी है। विशाल भूमि में बहुत बार गाड़ियां हाथ बना दी है। विख्यात सहस्त्राबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे से तू ही बिलो जो खून चाटने वाला है। जरूर होगा मगर मुनिनाथ, देखता नहीं यदि आपको यह भी प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, आपको इस फरसे की याद भुला देता, छीन कर आपको यह फरसा अपने धनुष के टंकोर से घनघोर दिखा देता, और इस राज उछल उछल कर फरसा चलाना मैं अभी भुला देता। किंतु देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए इसे अपने काख में, हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है ऋषिराज। फरसे में कहाँ है प्रबलता? क्या एक बूढ़ी बाड़ी में बल है? क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर आप क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो ठोंक मारकर उद्याचल पर्वत ही उड़ा रहे। किंतु ऋषिराज हम उस माई के लाल नहीं है जो हवा से डर खा जाए, और हम छुई मुई के पेड़ नहीं है ऋषिराज कि आप छू दें और हम मुरझा जाएं। हे बालक, तेरी बाल अवस्था को देखकर अपना क्रोध अंदर ही अंदर पी रहा हूं, तो इसका मतलब मत समझ। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा
तेरा खट्टे दांत अभी स्वाद चखाएगा भाई साहब। तू बच्चा है तो बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बजन करता है?